नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस एक्सेल के 10 ज़बरदस्त फीचर्स या कहूं तो 10 ट्रिक्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो को अपना कीमती समय देके अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए जो वीडियो है आपको एक कीमती नॉलेज देकर भी जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो मैं फीचर्स बताने वाला हूँ ये डाटा एंट्री के काम को और भी बहुत आसान बना देगा और आपके नॉलेज को बढ़ा भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ एमएस एक्सेल पे और यहाँ पे सबसे पहले जो फीचर्स या ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे वो है कॉपी डेटा टू अनदर सीट। अब ये क्या होता है तो देखिए यहाँ पे कॉपी डेटा टू अनदर सीट करके है, मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो डेटा है उसको दूसरा सीट में कॉपी करेंगे। और वो कैसे, तो देखिए कंट्रोल सी तो आप जानते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हम यहाँ पे जो कॉपी है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे मैं ले लिया हूँ और ये जो पाँचों के 5 सीट है वो ब्लैंक है यहाँ पे, है ना। अब देखिए अब सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ पे पहला सीट में हूँ और यहाँ पे अगर कुछ नाम लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखा, तो आप सभी को पता है कि मैं पहले सीट में आके इसको टाइप किया हूँ तो ये पहले सीट में ही होगा, बाकी जो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा है उसमें नहीं होगा। देखिए ये स्टेप से अगर इसी नाम को अगर बाकी सीट में आपको ले जाना होता है तब क्या करते हैं, सिंपल आप उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके दूसरे सीट में ले जाके क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो हम यहाँ पे फीचर्स की बात कर रहे हैं, ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पहले सीट में रहूँ और यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करूँ, है ना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे सीट में चले जाए ताकि मेरे को कॉपी और पेस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए सिंपल है, कैसे करेंगे। देखिए मैं पहला सीट पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सीट में मैं जो भी टाइप करूँ वो जो है वो तीसरा और चौथा सीट में ऑटोमेटिक चले जाए। आप चाहें तो सभी में ले जा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको 3 और चौथा सीट है उसमें यहाँ पे ले जाने की बात यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको जिसमें टाइप करना है पहले तो उस सीट में आपको रहना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और आपको ये जो सीट 1 में जो भी टाइप करेंगे उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ कॉपी करना है, उसको उस सीट को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये जो 4, ये जो दोनों सीट है उसको कंट्रोल के साथ प्रेस कर लिया। अब इससे हुआ क्या, अब आप कंट्रोल बटन को छोड़ दीजिएगा। अब इससे हुआ क्या, ये जो पहला सीट है, तीसरा और जो चौथा है, वो जो तीनों सीट है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं तीसरा सीट में रहूँ और कुछ भी टाइप करूँ, जैसे यहाँ पे बीके, या मैं यहाँ पे चौथा सीट में रहूँ या कुछ भी टाइप करूँ, तो क्या होगा, अभी जैसे मैं यहाँ पे तीसरा सीट में टाइप किया हूँ बीके, तो आप देखेंगे यहाँ पे चौथा सीट में भी आ चुका है और आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला सीट में भी आ चुका है। मतलब इन तीनों में से कोई भी सीट में आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो ये जो लिंक सीट है उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जिस पहले सीट में हूँ यहाँ पे मैं लिख दिया जैसे कि यहाँ पे NM, तो आप देखेंगे तीसरा में आ चुका है, चौथा में आ चुका है। तो इस टाइप से ये जो तीनों सीट है लिंक हो चुका है और तीनों में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो तीनों में ट्रांसफर होगा। अब इसको अगर हमको लिंक को हटाना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको ऐसे सीट का चुनाव करना पड़ेगा जो कि इस लिंक में शामिल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 2 है और ये जो 5 है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सीट को आप सिंपल है क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए जो लिंक है वो यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जिस सीट में टाइप करेंगे उसी सीट में टाइप होगा। तो चलिए अब बात करेंगे दूसरे फीचर्स या ट्रिक्स की, जो कि है 8 नंबर्स काउंटिंग केजी पीसीएस एंड ईटीसी। अब ये क्या है भाई, तो देखिए मान लीजिए आप लोग किसी दुकान में जॉब करते हैं और वहाँ पे आपका काम क्या है, एक्सेल सीट में आपको काम करना है। मात्र काम आपका ये है कि जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं आपके दुकान से उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, क्वांटिटी, रेट और टोटल, ग्रैंड टोटल करके सामने वाले व्यक्ति को आपको इसको प्रिंट करके आपको देना है, बस इतना काम है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, जो भी बिकेगा उसका सामान का नाम, क्वांटिटी और यहाँ पे आपको फिर टोटल निकालना है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो टोटल निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किए 120 और यहाँ पे गुना 5, ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको लेफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे और टोटल निकालने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सम फार्मूला पे जाके ये देखिए जिसका टोटल जो है वो निकल जाता है। अब ये तो ठीक है, बढ़िया है। अब सामने वालों को आप प्रिंट करके दे भी दिए, लेकिन यहाँ पे वो जो सामने वाला है थोड़ा पढ़ा लिखा भी है और इसको देख के थोड़ा सा उनको एक कमी नजर आता है। कमी क्या नजर आता है कि यहाँ पे जो आप क्वांटिटी लिखे हो भाई, यहाँ पे ठीक है, सही क्वांटिटी है, मैं जितना खरीदा उतना ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप मेंशन करो कि भाई ये जो 5 है वो क्या है, भाई इनका यूनिट क्वांटिटी कोड डालो। मतलब भाई ये 5 पीस है, 5 लीटर है, 5 किलोग्राम है, 5 फीट है, क्या इसको मेंशन करो भाई, तब ये थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि भाई जितने भी सामान है वो यहाँ पे पीसेस वगैरह में यहाँ पे मिलते हैं, बट फिर भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। अब वो जो ऑपरेटर है उनके पास जाता है, इनका शिकायत या जो भी कंप्लेन करता है, तो वो क्या करता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान काम है। तो वो क्या किया, सिंपल इसको ऐसा, जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, जैसे ये 5 है या 8 है तो यहाँ पे लिखेगा 8 पीसेस,
है ना, ठीक है। उसी तरह वो जितने भी है उन सबको ऐसे वो क्या करता है, सब में ऐसा लिख देता है, ये ऐसे। अब उसके बाद क्या करते हैं, लिखने के बाद जैसे कि लिख लिए तो क्या करेगा, ठीक है लिख लिया, अच्छी बात है। अब उसके बाद वो गुना करेगा, जैसे इक्वल 5 और यहाँ पे देखिए गुना 120 इंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर के साथ यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू है फार्मूला लगाने के बाद नहीं आ रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो एक दिमाग लगा के, ठीक है ना भाई, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर यूज करेगा और उसके बाद ये देगा। लेकिन यहाँ पे भाई डेटा कम है तो कैलकुलेटर का यूज करके वो आसानी से दे सकता है, बट अगर डेटा ज्यादा है, 50, 100, 150, हजारों तक अगर सामान का लिस्ट है, तब कैसे करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर अगर एक साथ रहेगा तो हम कैसे उसको जो गुना भाग है वो कर सकते हैं। तो सिंपल है, हमको इन सभी जो सेल है उसको सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे नंबर पे और उसके बाद यहाँ पे हमको जाना है कस्टम और यहाँ पे जाने के बाद जो जनरल है उसको डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे 0 लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है स्पेस और उसके बाद यहाँ पे डबल क्वाटेशन और ये जितने भी आइटम है वो किस यूनिट क्वांटिटी कोड में है, तो ये पीसेस यूनिट क्वांटिटी कोड में है, उसको ऐसा करेंगे। देखिए आपको ऐसा टाइप करना पड़ेगा 0 क्यों, ये संख्या को लिखने के लिए। और यहाँ पे बीच में स्पेस किया हूँ, क्यों स्पेस किया हूँ, क्योंकि संख्या और जो यूनिट क्वांटिटी कोड है उन दोनों के बीच में स्पेस रहे, इसलिए यहाँ पे स्पेस किया हूँ। और उसके बाद ये जो पीसीएस यूनिट क्वांटिटी कोड है उसको डबल क्वाटेशन में इसको बंद कर दिया हूँ। उसके बाद सिंपल ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए मैं अब क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे बस टाइप करूँगा 8। देखिए मेरे को पीसेस लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे 9, 7, 8, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरे को पीसेस लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इक्वल करेंगे और यहाँ पे 8 है ना, ओके, और ये गुना उसके बाद 120 एंड एंटर। अब देखिए आंसर आ चुका है। अब इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे भी टोटल लगाने के लिए सम फार्मूला का यूज करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए टोटल निकल चुका है। तो अब लगा ये परफेक्ट डेटा जिसमें हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग जो नंबर और अल्फाबेट दोनों होते हैं उनको इस तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसे हम लोग गुना भाग में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरे जो फीचर्स हैं जो कि है इंसर्टिंग ब्लैंक रो इनटू रिकॉर्ड। अब ये क्या है भाई, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है और हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, उन सब के नीचे में एक एक खाली रो और यहाँ पे आए ब्लैंक रो, यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उनके जस्ट नीचे में हमको ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। हमको इनके बारे में कुछ डिटेल्स लिखना है या तो कुछ ऐसा सामान है जो इनके जस्ट नीचे में हमको लिखना था। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 आइटम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको और क्या करना है, जो सीरियल नंबर है इंसर्ट करना है। कितना सीरियल नंबर, 6 सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे 6 के 6 प्रोडक्ट के नीचे में आपको ब्लैंक रो चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 और आपको यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इंसर्ट करना है। यहाँ से देखिए ये 1 से 6 और यहाँ पे 1 टाइप करने के बाद आप कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग कर दीजिएगा और यहाँ पे 6 जो ब्लैंक रो है आपको ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेना है या तो आपको यहाँ पे ले आना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप सिंपल है आप इतने को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप चलेंगे यहाँ पे डेटा जो मेनू है वहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे चलेंगे फिल्टर, देखिए यहाँ पे दिया शॉर्ट करके, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको चुनना है सीरियल नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे इसको जैसे है वैसे आपको रखना है और इसके बाद जस्ट आपको ओके करना है। आप जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हैं उनके जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको एक एक ब्लैंक रो जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब आप चाहे तो इस सीरियल नंबर को कंट्रोल के साथ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरफ से ये जो है वो बन गया है। आगे हम बात करेंगे चौथा जो फीचर्स है, रिमूव ब्लैंक रिकॉर्ड। अब देखिए आपके पास यहाँ पे डेटा बना हुआ है और यहाँ पे आपको जिसमें भी यहाँ पे जो ब्लैंक रिकॉर्ड है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे जो सेल है वो खाली है, मतलब ये मान के चलेगा कि आपको ये जो खाली जो सेल है तो ये पूरे रिकॉर्ड को, जैसे कि तीसरा है ये खाली है तो इस रिकॉर्ड को हमको डिलीट करना है, इसको भी हमको यहाँ पे डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है आप यहाँ पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट करेंगे। अदरवाइज आप यहीं से भी राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे ब्लैंक रिकॉर्ड है तो आपको 2 बार राइट क्लिक करके आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर यही जो है वो डेटा जो है वो हजारों की संख्या है और उस 1000 की संख्या में कम से कम 200-300 अगर ब्लैंक रिकॉर्ड है तब कैसे करेंगे। तो भाई राइट क्लिक करके डिलीट करते तक तो फिर बहुत समय लगेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फिल्टर का। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जितना डेटा है जिसमें आपको जो ब्लैंक रिकॉर्ड है उसको आपको
हटाना है, डिलीट करना है, तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फिल्टर में। तो देखिए आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है, डेटा में फिल्टर, अदरवाइज आपको होम में भी आपको यहाँ पे फिल्टर देखने को मिलता है। तो आप कैसे भी करके यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे फिल्टर में चलेगा और फिल्टर में जाने के बाद देखिए ब्लैंक रिकॉर्ड या ब्लैंक सेल कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ये जो सिलेक्ट ऑल है सबको हटाना है और हटाने के बाद यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड है वो आपके सामने में ऐसे फिल्टर होके आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, सिंपल इतने को ऐसे आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिलीट करना है। तो जैसे ही डिलीट करेंगे देखिए ब्लैंक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और यहाँ पे आपको जाना है और ये जो डेटा था इसको फिर से सिलेक्ट ऑल करना है और उसको ओके करना है। इससे क्या हो जाएगा, जो ब्लैंक रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है और जो फील्ड था, जो डेटा है वो यहाँ पे फिर से आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे पांचवा। तो पांचवा यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन रिकॉर्ड बाय कैमरा। अब ये क्या है भाई, तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल लाता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक शेप्स है, आप इस शेप्स को देख पा रहे होंगे। हम इस शेप्स को इस तरफ से रोटेट कर सकते हैं, हम इसको इस तरफ से जो इसका जो हाइट विड्थ है उसको बढ़ा सकते हैं और हम इसको इस तरफ से देखिए इसके डिजाइनिंग को थोड़ा सा चेंज कर पा रहे हैं और इसको जहाँ चाहे वहाँ पर भी हम ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये एक शेप है, ठीक है, ओके। लेकिन हम यहाँ पे जो डेटा बना है उसको ऐसे नहीं कर सकते, ना ही इसको रोटेट कर सकते हैं, ना ही इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और ना ही इस तरफ से इसके शेप को इधर उधर या हम कहीं पर भी किसी भी सेल पे या उसके ऊपर में ऐसा नहीं रख सकते हैं। हम इसके साइज को बड़ा भले कर सकते हैं, फंड बड़ा होगा, टेबल बड़ा होगा, बट ये जो हरकत यहाँ पे इस पे हो रहा है रोटेट, है ना, हाइट विड्थ को हम बड़ा कर पा रहे हैं या कहीं पर भी रख पा रहे हैं, ऐसे हम इसमें नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके जैसा इसको भी अगर करना चाहें तो सिंपल है, इसको हम लोग को इमेज के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो इसके लिए हमको एक फीचर्स को चालू करना पड़ेगा। तो फीचर्स क्या है, तो देखिए हमको इस फीचर्स को चालू करने के लिए हमको यहाँ पे ऑफिस बटन में जाना पड़ेगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो फीचर्स है उसको मैं चालू कर चुका हूँ, बट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कैसे इसको फीचर्स को हम चालू करेंगे। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे जो कैमरा का आइकॉन दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अब बस आपको कहाँ पे इसका जो इमेज है उसको रखना है, बस वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। देखिए इसका जो इमेज है वो इस तरफ से आ गया, ये देखिए। अब आप इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरफ से, है ना, और इसको जहाँ चाहे वहाँ पे आप रख पा रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए इस फीचर्स को कैसे चालू करते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इस फीचर्स को चालू करने के लिए हम लोग चलेंगे ऑफिस बटन पे, उसके बाद हम चलेंगे एक्सेल ऑप्शन पे, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे कस्टमाइज पे और कस्टमाइज पे जाने के बाद देखेंगे आप इधर कैमरा जो है, इधर मैं इसको एक्टिव किया हूँ इसलिए इधर आ रहे थे। एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। मैं इसको रिमूव कर दिया और इसको ओके कर दिया। चलिए फिर से एक बार चलते हैं। यहाँ पर हम गए एक्सेल ऑप्शन पे, उसके बाद कस्टमाइज पे और यहाँ पे आपको जाना है और इसको ऑल करना है। ऑल कमांड, इससे क्या होगा, जितने भी फीचर्स है वो यहाँ पे दिख जाते हैं। अब हमको यहाँ पे कैमरा ढूंढना है, तो सी अक्षर में हम लोग चले जाते हैं भाई यहाँ पे कैमरा में। तो हम चले गए यहाँ पे और यहाँ पे कैमरा जो है हमको ढूंढना है। तो देखिए हमको यहाँ पे मिल गया, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने से देखो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, उसमें हमको दिखाई दे रहा है। तो बस अब आपको क्या करना है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट करना है, जिसको इमेज के रूप में आपको कन्वर्ट करना है, उसको आपको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ऐसा राउंडेड आपको देखने को मिल रहा है। बस आपको कहाँ पे रखना है उसको ऐसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये आ चुका है। आपको इसका बनाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये हो चुका है। अब इसके बाद जहाँ पे इसको रखना है ये देखिए ऐसे। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, हाइट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरफ से ये होता है कैमरा फीचर, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे जो टेबल हैं उनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको इमेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे 6 नंबर के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर प्रेसिंग इंटर चेंज डायरेक्शन टू मूव सिलेक्शन। देखिए क्या होता है, अब जब भी एक्सेल में काम करते हैं तो जैसे मैं इस सेल में हूँ, अब जब भी इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए आपका जो सिलेक्शन है वो डाउन की तरफ हो रहा है ना, ठीक है। अगर इसी को अगर आपको ऊपर ले जाना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो कीबोर्ड में जो 4 एरो का कीज होते हैं उनके माध्यम से आप उसको अप ले जाते हैं, लेफ्ट राइट एंड डाउन ऐसे ले जाते हैं। लेकिन जब इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, डाउन की तरफ ही आता है। लेकिन मान लो जाए आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको क्या करना है, मान लो जाए जैसे इसमें मैं सीरियल नंबर दे हूँ, नाम ले हूँ, अगर आप
यहाँ से ऊपर से कोई नाम लिखते हुए अगर इंटर प्रेस करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जो है वो सिलेक्शन जो है नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करना हो कि हमको यहाँ पे नीचे से लिखना है और जब हम इंटर बटन प्रेस करें तो ये जो है ऊपर जाना चाहिए, है ना। अगर इसी को ऊपर ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 4 एरो की की होते हैं उसके अप वाले जो ऊपर वाले बटन है उसको प्रेस करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंटर बटन प्रेस करें और ये जो है वो ऊपर की तरफ जाए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो हमको जाना है यहाँ पे ऑफिस बटन पे और उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको एक्सेल बटन पे और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एडवांस है यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद देखो लिखा है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन। देखो यहाँ पे आपको अप डाउन लेफ्ट राइट का यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, आपको इसको अप करना है और इसको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ और इंटर बटन प्रेस करूँ तो देखिए आप देखेंगे ये जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो आप इस जो फीचर्स हैं, है ना, एक्सेल ऑप्शन और यहाँ पे हम गए थे एडवांस और यहाँ पे देखिए इन फीचर्स के माध्यम से आप ये जो इंटर बटन प्रेस करते हैं तो जो सिलेक्शन होते हैं उसको अप डाउन लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फिर से यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखेंगे फिर से इंटर बटन दबाने से ये जो है वो डाउन आ रहा है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 7 नंबर। तो यहाँ पे यूज F4 टू रिपीट लास्ट कमांड, है ना। यहाँ पे हमारे देखिए जो एक्सेल है उसमें F4 जो होता है वो रिपीट लास्ट कमांड, जो हम जो भी एक्सेल में काम करते हैं उसको रिपीट करता है जो शॉर्टकट है। वो कैसे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाया हूँ, इसमें मैं गया और सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या किया, ये जो फंट है उसको यहाँ पे चेंज किया। पहला काम हो गया फंट का। दूसरा मैं यहाँ पे क्या किया, इसके फंट के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और तीसरा काम क्या किया, यहाँ पे गया और इसको ये कलर दे दिया। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 काम किया। यहाँ पे जो फंट का जो डिज़ाइन है वो चेंज किया, फिर साइज बढ़ाया और लास्ट में यहाँ पे कलर किया। तो सबसे लास्ट वाला जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है, ये पहला वाला काम, ये दूसरा वाला काम और ये तीसरा। अब देखिए इसमें मैं यूज़ किया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बिना इसमें जाए, है ना। ठीक है, देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे F4 प्रेस किया। जैसे मैं F4 प्रेस करूँगा आप देखेंगे सभी जो है वो कलर हो चुका है। मतलब F4 जो शॉर्टकट है उनके माध्यम से यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे लास्ट जो काम होगा उसको रिपीट करेंगे। वो कैसे, चलो और देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ये ऑल बॉर्डर से इसको बॉर्डर कर दिया। अब देखिए अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब मेरे को यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं F4 प्रेस करूंगा, जैसे F4 प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है F4 जिससे हम जो लास्ट वर्क जो किए रहते हैं उसको क्या करता है, ये रिपीट करता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटो फीचर्स या ट्रिक्स की। तो यहाँ पे है ऑटोमेटिकली इंसर्टिंग +91 बिफोर फ़ोन नंबर। अब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए मान लीजिए आप लोग कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके जो बॉस है आपको 100 मोबाइल नंबर देते हैं ना। ठीक है, वो जो है वो पेन कॉपी में लिखा हुआ है, उसको आपको एक्सेल शीट में उसको उतारना है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो मोबाइल नंबर है उसके सामने में आपको +91 आपको ऐड करना है, +92 +93 जो भी है ना आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे +91 टाइप करेंगे, इंडिया का जो नंबर होता है +91 से स्टार्ट होता है। तो आपको पेन कॉपी में वो जो 100 कैंडिडेट या जो भी कस्टमर है उनका मोबाइल नंबर आपको देते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए जनरली है कि भाई मोबाइल नंबर को तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, लेकिन सबके सामने में आपको +91 भी लगाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि यार ऐसा कोई ट्रिक्स हो कि +91 को हमको लगाना ना पड़े, नंबर तो हम टाइप करेंगे लेकिन +91 को लगाना ना पड़े। तो चलिए देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे इसके सामने +91 जो है वो नहीं लग रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको जितने में मोबाइल नंबर टाइप करना है +91 लगाना है उतने को सिलेक्ट करना है और उसके बाद चलना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होम पे, यहाँ पे नंबर पे ऐसे जाना है और यहाँ पे जाना है कस्टम, और कस्टम में जाने के बाद इसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे +91 और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 लगा देना। 0 जो है वो नंबर के लिए है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ओके। अब बस आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप टाइप करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ कितना संख्या है, मैं आपको यहाँ पे डेमो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे, तो आप देख पा रहे होंगे सभी के सामने क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है, +91 जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए 9 नंबर का जो फीचर्स है वो है ट्रिक टू पेस्ट कॉपी डाटा। मतलब जो कॉपी हुए जो डेटा है उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। अब देखिए आप सभी को कॉपी करना आता है, Ctrl+C करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक शब्द जुड़ा है, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग ट्रिक्स से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वो कैसे, सिंपल है।
जैसे कि हमको इसको कॉपी करना है तो देखिए कॉपी तो करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पे कैसे भी करके राइट क्लिक करके कंट्रोल सी करके या ऑप्शन के माध्यम से आप कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि पेस्ट कैसे करना है ना। तो देखिए सिंपल है, अब इसको कॉपी कर लिए, अब आपको पेस्ट करना है। तो आप पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या तो कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे कंट्रोल वी या यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। और अगर दोबारा फिर इंटर करेंगे तो ये पेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी डेटा अगर आप उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के जस्ट बाद आप अगर उसको इंटर प्रेस करते हैं, देखिए टाइमिंग का गैप हो सकता है, बट आप कॉपी करने के बाद आप कोई दूसरा काम और ना कीजिएगा, है ना। आप कॉपी किए, कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को रखिएगा और बस आपको यहाँ पे इंटर कीजिएगा। जैसे आप इंटर करेंगे ये जो है वो पेस्ट हो जाता है। तो 9 नंबर के ट्रिक्स में हमने सीखे कि हम इंटर के माध्यम से भी हम जो कॉपी डेटा होता है उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब सबसे लास्ट वाले जो फीचर्स हैं स्पीक सेल्स, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्या है भाई, तो देखिए हमारा जो एक्सेल है, एक्सेल सीट में जो लिखे हुए जो डेटा होते हैं उसको ये पढ़ के सुनाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लीज ओपन द डोर और यहाँ पे वेलकम करके मैं लिखा हूँ, उसको ये जो एक्सेल है वो हमको पढ़ के सुनाएंगे। तो वो कैसे, तो इसके लिए हमको एक फीचर्स को चालू करना पड़ता है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें मैं ये जो फीचर्स है उसको चालू करके रखा हूँ। चलिए इसको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद कैसे चालू करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। जैसे क्लिक करूंगा आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से ये जो साउंड है वो आ रहा है। मैं साउंड को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से सुनाई दे। चलिए फिर इसको क्लिक किया। अब देखिए मैं इसमें जैसे क्लिक करूंगा ये हमको पढ़ के सुनाएंगे। Please open the door. यहाँ पे वेलकम लिखा है, उसको भी Welcome. ये देखिए, इसको भी हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 speed cells. ये देखिए, तो हमको ये सुना के हमको यहाँ पे इस तरफ से एग्जाम्पल जो है वो दे रहा है ना। तो कैसे करेंगे, चलो इसके फीचर्स को चालू करेंगे। तो चालू करने के लिए हमको चलना है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे और उसके बाद हमको चलना यहाँ पे कस्टमाइज पे। ओके, और कस्टमाइज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ऐड है, तो इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद ओके कर लेता हूँ। फिर से आप चालू करने चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे ऑफिस बटन पे, उसके बाद एक्सेल ऑप्शन पे, उसके बाद हम चलेंगे कस्टमाइज पे और यहाँ पे जाके इसको करना है आपको ऑल कमांड्स। इससे जितने भी कमांड है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब हमको चलना है स्पीक सेल, तो एस अक्षर से स्टार्ट हो रहा है तो एस के पास चलेंगे यहाँ पे ऐसे ये स्टेप से और यहाँ पे हम ढूंढेंगे स्पीक सेल। तो चलिए भाई दिखते हैं यहाँ पे स्पीक सेल। तो देखिए हमको यहाँ पे मिल गया स्पीक सेल, इसको क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, वो इधर आ जाएगा। उसके बाद ओके करना है। ओके करने से देखिए यहाँ पे स्पीक सेल का जो आइकॉन है यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको जिसको स्पीक करवाना है ना, ठीक है, सुन लेना है, उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके बस आपको सिंपल क्लिक करना है ये स्टेप से। तो दोस्तों इस स्टेप से मैं आपको एक्सेल के 10 फीचर्स या कहें तो ट्रिक्स के बारे में आपको बताया। अगर वाकई में ये जो वीडियो है ना, जो आप टाइम दिए हैं उस टाइम के हिसाब से आपको वैल्यूएबल लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर नॉलेज के साथ। धन्यवाद।